टेक होम पार्ट फर्स्ट, ये एग्जाम्स पेपर सेकंड में बैंक और ग्राहक के बीच रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर और कस्टमर, इस तरह की बात हमने की थी। आज हम बात करेंगे बैंकर के अधिकार, राइट ऑफ बैंकर। बैंकर जो है वो ग्राहक की सेवा करने के लिए एजेंट का रूप होता है, प्रन्यासी का रूप होता है, परामर्शदाता का रूप होता है, उसको सलाह प्रदान करता है, समय समय पे आवश्यकता पड़ने पे उसके धन की सुरक्षा करता है, उसे उधार देता है, उसके बीच में विभिन्न प्रकार के जो समायोजन है वो करता है। लेकिन बैंक के पास कुछ अधिकार भी हैं। बैंक जो है वो कुछ राइट्स भी रखता है, और राइट ऑफ बैंकर्स क्या है इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। पहला अधिकार है उसका ग्रहणाधिकार, यानी वो ग्रहण कर सकता है। ग्रहणाधिकार की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि बैंक जो है वो राइट ऑफ लियन का अधिकार है, राइट ऑफ लियन का अधिकार है। उसको दो प्रकार से ग्रहण कर सकता है। वो किसी वस्तु को अपने अधिकार में ले सकता है। किसी ग्राहक का अगर कोई भुगतान नहीं आया है, उसे भुगतान लेना है, तो वो उस ग्राहक के द्वारा रखी गई विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों को अपने यहाँ लियन पे रख सकता है। ग्रहणाधिकार में सामान्य ग्रहणाधिकार की स्थिति तो ये, विशेष ग्रहणाधिकार की ये कि कुछ समय पश्चात में वार्निंग देने के बावजूद भी अगर मान लीजिए उसका धन नहीं प्राप्त होता है, उसको दिया गया उधार नहीं प्राप्त होता है, तो उसके रखे गए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों उनको जब्त कर सकता है। उसके बॉन्ड्स हैं उनको अपने पास रख सकता है। उसके जो विभिन्न प्रकार के बीज दिए गए हैं उनको वो पाबंद कर सकता है, या विभिन्न प्रकार की बैंक की हैसियत से जो उसको छूट दी गई उन सभी छूटों को वो बंद कर सकता है। कहने का मतलब है कि वो अगर आवश्यकता पड़े बैंक को, तो उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे राइट हैं। और राइट इस दृष्टि से है कि मान लीजिए ग्राहक उसका बदमाशी करता है, ग्राहक उसको भुगतान नहीं करता है, ग्राहक समय पे पेमेंट नहीं करता है, तो वो उस ग्राहक की जितने भी प्रतिभूतियाँ बैंक के पास रखी गई हैं, जितने भी उसके पास सामान रखा गया है, जितने भी बॉन्ड्स रखे गए हैं, जितने भी उसके क्रेडिट की बात की गई, उनको वो विड्रॉ कर सकता है, उनको वो सुरक्षित रख सकता है। तो पहला अधिकार है विभिन्न प्रकार का जो ग्रहण है करना, लियन करना, राइट टू लियन का अधिकार है, वो अपने पास उसको सुरक्षित रख सकता है। दूसरा है भुगतान नियोजन का अधिकार। मान लीजिए आपने भुगतान समय पे नहीं किया, और भुगतान समय पे नहीं करने के कारण से बैंक के पास जो है वो आपका कुछ जमा है, सिक्योरिटी के रूप में जमा है या कुछ रिजर्व के रूप में जमा है, तो उस खाते का वो एप्रोप्रिएशन कर सकता है, एडजस्टमेंट करके। राइट टू एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट उसको अधिकार मिला हुआ है कि आप अगर समय पे भुगतान नहीं करोगे तो आपके भुगतान का वो एप्रोप्रिएशन कर सकता है, वो समायोजन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेंगे, उसके पश्चात में उसका प्लान बनाएगा, उसके लिए तय करेगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। बैंक के पास ये राइट होता है, जैसे हम खाता खोलते हैं, जैसे हम एडवांस करते हैं, जिसे बैंक हमें उधार देता है। ऋणी और ऋणदाता का जो आपस में संबंध होता है, उस संबंध में ये है कि बैंक को एक पूर्ण राइट होता है वो उधार लेने वाले के लिए। जैसे किसी ने मकान पे उधार लिया, किसी ने दुकान पे उधार लिया, या किसी ने फैक्ट्री पे उधार लिया, या किसी ने कारखाने पे उधार लिया, तो उन सबको वो अपने अधिकार में लेकर के अपने भुगतान की स्थिति को ठीक और मजबूत कर सकता है। अगर मान लीजिए समायोजन करने से मना करता है, तो वो न्याय की दौर को दरवाजा खटखटा सकता है, यानी वो न्यायालय में उसके खिलाफ वाद दायर कर सकता है। ये अधिकार बैंक के पास होता है। अगर वो समायोजन से मान लीजिए गड़बड़ करता है, तो वो उसके समायोजन के लिए वाद दायर कर सकता है या न्यायालय के पास जा सकता है।
इसी प्रकार समायोजन एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भुगतान करना है तो वो बैंक कर देता है। जैसे मेरे को एक्स को करना है और दूसरा जो है वो बैंक को करना है, तो आपस में एडजस्टमेंट दोनों के मध्य हो सकता है। समायोजन में ये होता है कि आप एक व्यक्ति से भुगतान ले रहे हो और दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो, तो दोनों के खातों में एडजस्टमेंट करते हुए उस भुगतान को वो निपटारा कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपको एक्स को देना है, वाई से लेना है, तो वो बैंक अपने पास ये राइट रखता है कि आप दोनों चीजें उसको बताओगे और वो समायोजन अपने आप कर लेंगे। आपको उसे लेकर के उसको देने की आवश्यकता नहीं है, ये बैंक के पास राइट होता है। बैंक ये फैसिलिटी आपको समय समय पे प्रदान करता है। फिर आपको ब्याज, कमीशन, प्रभार, व्यय आदि को भी प्राप्त करने का अधिकार भी है, कलेक्शन करने का अधिकार। मान लीजिए कहीं से अपने लोन का जो इंटरेस्ट है वो लेने का है, या आपको डीडी की फैसिलिटी दी है, या मुद्रा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी, तो उसके बदले में कमीशन लेने का है, या कोई खर्चा अगर मान लीजिए आपके खाते में हुआ तो उस खर्चे को लेने का अधिकार है। तो विभिन्न प्रकार का जो व्यय है, कमीशन है या प्रभार है, जिसको प्रभार के नाम से आप जानते हो, तो वो भी वो ले सकता है। किसी प्रकार का इंटरेस्ट है तो वो खाते में डेबिट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ग्राहक से पूछना पड़ेगा और उसके पश्चात में खाते में डेबिट किया जाएगा। इस प्रकार का सामान्य तौर पे अधिकार होता है बैंक के पास भी कि वो ब्याज आपके खाते से वसूल कर सकता है, कमीशन आपके खाते से वसूल कर सकता है, प्रभार आपके खाते से वसूल कर सकता है, और वे जो एक्सपेंसेज हुए हैं वो आपके खाते से वसूल कर सकता है। इन सब सेवाओं के लिए जो दिया गया कमीशन है वो आपसे ले सकता है। बैंक ने आपको जो भी फैसिलिटी दी, जितनी भी प्रकार की आपको सुविधाएं दी, उन सुविधाओं के बदले में जो भी खर्चा हुआ वो सारा खर्चा आप से वसूल करने का उसको अधिकार। फिर है बैंक को कुर्की का अधिकार। बैंक को कुर्की करने का अधिकार। कुर्की का अधिकार का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक्स है, उसने बैंक से कुछ उधार लिया और उस उधार के माध्यम से उसने मोटर कार खरीदी, तो उस मोटर कार को कुर्क किया जा सकता है, यानी वो काम में नहीं ले सकता, वो अपने अधिकार में बैंक ले सकता है। या किसी भवन के ऊपर आपने ऋण दिया बैंक ने, तो बैंक उस भवन को कुर्की कर सकता है, यानी उसको पाबंद कर सकता है कि ये भवन, ये कार या ये भूमि या ये भवन या ये फर्नीचर या ये वस्तु जो है वो बैंक के अधिकार में आ गई, इसकी सेवा आप नहीं ले सकते, और सेवा नहीं ले सकते इसलिए इसको न्यायालय के माध्यम से बैंक अपने अधिकार में लेता है। और अगर मान लीजिए भविष्य में कोई गड़बड़ की तो इसमें आपके खिलाफ वाद दायर करके आप सज़ा दिलवाई जा सकती है। तो ऐसा अपन ने कई बार सुना भी है कुर्की के लिए, अधिकार के लिए, कि कुर्की की जाती है। कुर्की कब की जाती है? जब बैंक का कुछ बकाया हो और आपके पास कुछ संपत्ति रखी भी हो, ग्राहक के पास कोई संपत्ति हो और बैंक का कुछ बकाया हो, तो उस बकाया को वसूलने के लिए, उस बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए बैंक जो है वो कुर्की कर सकता है। ग्राहक के विभिन्न प्रकार के सामान को, विभिन्न प्रकार की संपत्ति को, विभिन्न प्रकार के भवन को, भूमि को, दुकान को, मोटर कार को, स्कूटर को, जो भी साधन आपने बैंक के माध्यम से खरीदा है उन सबको। ये बैंक के राइट्स हैं। बैंकर और ग्राहक के बीच में जो संबंध हैं वो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब बैंक और ग्राहक के बीच में संबंध टूट जाते हैं। और वो कब टूटते हैं? जब हमारे द्वारा जो समझौता किया गया है वो पारस्परिक समझौता रद्द हो गया है। हमारे द्वारा जो समझौता किया गया वो समझौता रद्द हो गया हो, यानी ग्राहक के बीच में और बैंक के बीच में जो कॉन्टैक्ट किया गया वो कॉन्टैक्ट अगर मान लीजिए सही नहीं हो तो बैंक और ग्राहक का संबंध टूट जाता है। या पूर्व सूचना दी गई हो आपको कि भी ये नोटिस है, इस नोटिस के पश्चात में बैंक आपके साथ संबंध विच्छेद कर लेगा, इसके बाद में आपके साथ कोई संबंध बैंक नहीं रखना चाहेगा, तो उसे आधार पे भी हो सकती है। या कई बार क्या होता है, बैंक और ग्राहक का जो संबंध है वो ग्राहक की मृत्यु अगर हो गई हो तो भी संबंध टूट जाता है, संबंध खत्म हो जाते हैं, संबंध अपने आप ही बंद हो जाते हैं। ग्राहक जिसके साथ वो खाता धारक था या बैंक के साथ कार्य कर रहा था तब भी
या मान लीजिए ग्राहक जो है वो पागल हो गया हो। कई बार क्या होता है, ग्राहक जो है वो सही नहीं रहता और गड़बड़ हो जाती है, तो भी ये हो सकता है। या ग्राहक आपका दिवालिया हो गया हो, दिवालिया होने की स्थिति में भी संबंध खत्म हो जाते हैं। या आपके यहाँ जो खाता है उस खाते को बंद कर दिया हो, या बैंक के द्वारा कुर्की के आदेश जारी कर दिए हों, या आप खुद चला करके संबंध तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है, पागलपन की स्थिति में, दिवालियापन की स्थिति में, कुर्की के आदेश की स्थिति में, न्यायालय के वाद दायर करने की स्थिति में, या यूँ कह दीजिए अगर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसके ऊपर सही नहीं हो, या मृत्यु की दृष्टि में, तो ये संबंध अपने आप विच्छेद हो जाते हैं। ग्राहक और बैंकर के बीच में संबंध नहीं रहते हैं।